हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्साइटेशन टेबल फॉर डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स को बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। रिवाइज करते हैं तो हम ये देखेंगे कि आर एस फ्लिप फ्लॉप में अगर आर और एस दोनों आपके इनपुट्स ज़ीरो हैं तो आपका जो क्यू टी प्लस वन है दैट विल बी क्यू टी। अगर आपका सेट इनपुट वन है तो आपका क्यू टी विल बी क्यू टी प्लस वन विल बी डेफिनेटली वन। सिमिलरली अगर आपका रीसेट इनपुट हाई है तो आपकी नेक्स्ट जो स्टेट है वो डेफिनेटली ज़ीरो होगी। एज वेल एज अगर दोनों इनपुट्स आपने वन दिए हैं तो ये इनडिटर्मिनेट स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरीके से जेके फ्लिप फ्लॉप भी आर एस फ्लिप फ्लॉप का मॉडिफिकेशन है। उसमें बस जब दोनों इनपुट्स जे और के आपके हाई रहते हैं तो आपकी जो क्यू टी प्लस वन है वो क्यू टी का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, प्रीवियस स्टेट का टॉगल होके आपको नेक्स्ट स्टेट मिल जाती है। आर एस फ्लिप फ्लॉप में दोनों इनपुट्स को कॉमन करके हमने डिले फ्लिप फ्लॉप बनाया था। उसमें क्यू टी प्लस वन इज ऑलवेज इक्वल्स टू डी। जो भी इनपुट पे देते हैं वो एक डिले के बाद मिल रहा है। इसी तरीके से टी फ्लिप फ्लॉप में जब भी आपका इनपुट हाई होगा आपका नेक्स्ट स्टेट प्रीवियस से टॉगल हो जाएगा। अदरवाइज आपका टी अगर ज़ीरो है तो आपकी जो स्टेट है वो मेंटेन रहेगी। ये आपका जेके फ्लिप फ्लॉप का मॉडिफिकेशन था और ये इन सब की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने समरी के लिए आप लोगों को रेफरेंस के लिए मैंने इसे दोबारा से मेंशन कर दिया है। इस टेबल को पढ़ने के बाद जब आपको डिज़ाइनिंग एप्लीकेशन दी जाएगी, आपको डिज़ाइन ऑब्जेक्ट दिया जाएगा कि डिज़ाइन अ काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप दैट काउंट्स 1 2 0 5 9 6। ठीक, अगर इस सीक्वेंस को कंटिन्यूसली काउंट करने वाला आपको फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो आपका बेसिक कंपोनेंट जे के फ्लिप फ्लॉप होगा और आपको उसमें जे और के सभी फ्लिप फ्लॉप्स के जे और के इनपुट्स को एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो इन्हीं काउंटिंग स्टेट्स में मूव करे। तो उस पार्ट पे आपको फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल भी रिक्वायर्ड होगी। फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल में हम अपनी प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के कंपैरिजन पर क्या इनपुट्स होने चाहिए उसको समराइज करते हैं। व्हाट डज इट मीन कि अगर आप किसी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं तो आप एक समरी टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं जिसमें आप प्रेजेंट स्टेट क्या है और नेक्स्ट स्टेट क्या है और इस कॉम्बिनेशन के लिए इनके इनपुट्स क्या होना चाहिए। जैसे अगर हम एस आर फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं तो एस आर कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए इस स्विचिंग के लिए। एग्जाम्पल को डिटेल में डिस्कस करें। अगर क्यू टी ज़ीरो है और क्यू टी प्लस वन भी ज़ीरो हो, क्योंकि जब आपको काउंटिंग स्टेट दी जाएगी तो आप बाइनरी सीक्वेंस लिखेंगे ना। जैसे मान लीजिए ये 3, ये 5, ये आपका 6, फिर आपका ये 2 और ये मान लीजिए 0 0। इस तरह से अगर आपकी सीक्वेंस है तो आप यहाँ इस आउटपुट के बाद आपका नेक्स्ट आउटपुट ये होना चाहिए। तो आपकी जो फ्लिप फ्लॉप की स्विचिंग है वो इस तरह से होनी चाहिए। प्रीवियस अगर 1 थी तो नेक्स्ट भी 1 होनी चाहिए, प्रीवियस 1 थी तो नेक्स्ट 0 होनी चाहिए। तो आपकी स्टेट ट्रांजिशन प्रेजेंट से नेक्स्ट के बीच में ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड इनपुट की टेबुलर समरी को आप एक्साइटेशन टेबल बोलते हैं। कि फ्लिप फ्लॉप को अगर आप इस स्टेट से इस स्टेट में एक्साइट करना चाहते हैं तो व्हाट शुड बी द इनपुट कॉम्बिनेशन। ओके, तो अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट 0 थी नेक्स्ट भी 0 हो, प्रेजेंट स्टेट 0 थी नेक्स्ट 1 हो, प्रेजेंट स्टेट 1 थी नेक्स्ट 0 हो और प्रेजेंट स्टेट भी 1 थी और नेक्स्ट भी 1 हो, तो आप बताइए एस और आर क्या होने चाहिए। गॉट इट? क्यू टी और क्यू टी प्लस वन के बीच में ऑल पॉसिबल ट्रांजिशंस का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन इज एक्साइटेशन टेबल। इस एक्साइटेशन टेबल को बनाने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल को रेफर करना होगा और उसमें इन इनपुट कंडीशंस को स्टडी करना होगा। तो आप देखिए कि क्यू टी और क्यू टी प्लस वन दोनों 0 हैं, वो कंडीशन कब कब है इस टेबल में आप देखिए। इसके लिए आप इस टेबल को बनाने के लिए आप आर एस फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल में जाएंगे और उस कैरेक्टरिस्टिक टेबल में आप स्टडी कीजिए। 2 केस है आपके पास, 0 0 एक यहाँ पे और एक यहाँ पे क्यू टी भी 0, क्यू टी प्लस वन भी 0। इस टेबल में आपको 2 कॉम्बिनेशंस मिले।
इन कॉम्बिनेशंस पे आप देखिए कि आर और एस क्या होने चाहिए। आर और एस को स्टडी करें तो हम देखेंगे कि एस इस कंडीशन में भी 0 है, इस कंडीशन में भी 0 है, आर जो है वो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। तो 0 से 0 ट्रांजिशन के लिए व्हाट इज द कंडीशन? एस शुड बी डेफिनेटली 0, आर कैन बी आइदर 0 और 1। जब किसी भी स्टेट में आर हो सकता है तो आप उसे डोंट केयर या इनडिटर्मिनेट स्टेट बताएंगे कि आर अगर 0 है तो भी आपको ये स्टेट मिल जाएगी, एस है सॉरी आर 1 है तो भी आपको ये स्टेट मिल जाएगी। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, इस कॉम्बिनेशन के लिए एस शुड बी 0 एंड आर कैन बी डोंट केयर इनपुट। आपका 0 या 1 दोनों कुछ भी हो सकता है, तो आप उसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जब हमें किसी काउंटर की जो एप्लीकेशन है उसे डिटेल में जब आप उसकी ट्रुथ टेबल बना के मैप सॉल्व करते हैं तो आप आर इनपुट की जगह वहाँ पे एक क्रॉस मेंशन करेंगे। ओके, इसी तरीके से 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में आप स्टेट देखिए कि आपको कहाँ कहाँ मिल रही है। 0 से 1 के बीच में आपको एक स्टेट कॉम्बिनेशन यहाँ मिल रहा है और 0 से 1 के बीच में आपके पास कॉम्बिनेशन नहीं है। एंड इट सेज कि 0 से 1 के लिए आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए आर शुड बी 0, एस शुड बी 1। आर शुड बी 0 एंड एस शुड बी 1। इसी तरीके से 1 से 0 का कॉम्बिनेशन ढूंढिए। 1 से 0 का कॉम्बिनेशन ये है, इसमें आपका आर शुड बी 1, एस शुड बी 0। ओके, और 1 से 1 का ट्रांजिशन देखिए। 1 से 1 का ट्रांजिशन आपको एक यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है। इन दोनों कंडीशन में आपका R 0 होना चाहिए, S कुछ भी हो सकता है। तो इस जगह पे आप लिखेंगे कि R हमारा 0 होना चाहिए, S कुछ भी हो सकता है। तो ये आपने RS फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल कंप्लीट कर ली है। इसी तरीके से आप हर फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल को रेफर करके उसके रेफरेंस से इसकी एक्साइटेशन टेबल कंप्लीट करेंगे। अब डी फ्लिप फ्लॉप में आ जाते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप में अगर कॉम्बिनेशन क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। इसके सिंपल आपके ट्रांजिशन सभी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके लिए अगर 0 0 ही है तो आपका डी 0 होना चाहिए। 0 से 1 में आना चाहते हैं आप तो आपका डी जो है 0 से अगर 0 0 के लिए डी 0 होना चाहिए, 0 1 के लिए डी 1 होना चाहिए, 1 0 ट्रांजिशन के लिए डी आपका 0 होना चाहिए और अगर 1 1 के ट्रांजिशन के लिए डी आपका 1 होना चाहिए। इस टेबल से देखिए ये ट्रांजिशन है और ये इनपुट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन हो गए, ये इनपुट हो गए, कॉलम आपस में चेंज हो गए हैं। 0 0 0 0 1 1 1 0 0 और 1 1 1। ये आपकी हो गई एक्साइटेशन टेबल डी फ्लिप फ्लॉप की। जेके फ्लिप फ्लॉप में आए। जेके फ्लिप फ्लॉप में आपकी एंट्रीज होंगी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके, 0 0 के लिए एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये है। उसमें जे शुड बी 0, के कैन बी एनीथिंग। जे शुड बी 0, के कैन बी डोंट केयर टर्म। देन कम्स 0 1। 0 1 की स्टेट्स आपकी ये दो है। 0 1 में आपका J should be 1, K can be anything. J should be 1, K can be treated as a don't care term. Then आता है 1 0। 1 0 की स्टेट्स आपकी ये दो है, 1 0 1 0। उसमें आपका K 1 होना चाहिए, J कुछ भी हो सकता है। K 1 होना चाहिए, J कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से 1 1 1 1 में आपका दो आपकी स्टेट्स आपको फिर मिलेगी 1 1 में, और इस कंडीशन में आपका K 0 होना चाहिए, J कुछ भी हो सकता है। K आपका 0 होना चाहिए, J कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से आपने ये बनाई JK फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल। JK फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल के बाद T फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल में आप एंट्री कीजिए। 0 0 के लिए 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। 0 0 के लिए आपका T शुड बी 0, 0 1 के लिए T शुड बी 1, 1 0 के लिए T शुड बी 1 एंड 1 1 के लिए T शुड बी 0। जब भी टॉगल हो रहा है तब आपका T 1 होना चाहिए, अदरवाइज T 0 होना चाहिए। तो ये हो गई है RS, JK, D और T फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल। ये टेबल हमें डिज़ाइनिंग एप्लीकेशन के लिए कंसल्ट करनी होगी, तो हमने आज इसको डिस्कस कर लिया है। अब हम जब किसी फ्लिप फ्लॉप को लेके काउंटर या कोई और सिक्वेंशियल सर्किट बनाएंगे तो हम डायरेक्टली इन टेबल्स को लिख के और अपना जो ऑब्जेक्ट है
उसे हम डिज़ाइन कर लेंगे। आई होप एक्साइटेशन टेबल आप कैसे ड्रॉ करेंगे सभी फ्लिप फ्लॉप्स के लिए आपको क्लियर हो गया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।